मेरा फ़्लाइट था सुबह 10:30 बजे का फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर। तो उन्होंने 10:30 को किया, 12 बजे को उन्होंने किया, 2 बजे, 2 से 4, देन 4 से 5 एंड देयर आफ्टर एट लास्ट दे टुक ऑफ एट 8 PM। अभी 1-2 दिन से मुझे लग रहा है इंडिगो जो है इस चीज़ में इम्प्रूव कर रहा है। सो अगर कुछ दिनों में सही हो जाता है देन डेफिनेटली वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द एयरलाइन। मैंने ट्रस्ट करके कंटिन्यू किया तो लकीली मेरी फ़्लाइट तो टाइम पे थी। बॉम्बे से 9 बजे का टाइम था तो 9 सवा 9 उसका हो गया टेक ऑफ और यहाँ पे भी टाइम पे लैंड हुई है। एक्चुअली जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी नॉर्मल कॉमन लोग को ही होती है। तो आई होप गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले और सबको ही पिनलाइज करे। नहीं, मेरा आज का एक्सपीरियंस तो बेटर था, बट परसों देखा था मैंने, थिंग्स वर रियली वेरी बैड। लोगों ने अपनी फ्लाइट्स के रेट्स को हाइक कर दिया था। इनफैक्ट यूएस जाना ज़्यादा चीपर था दिल्ली से बॉम्बे आने तक का। अगर आप फेयर्स को देखोगे तो सारे उस मौके का तो फ़ायदा उठाएंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी है टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट के बाहर और पिछले 2 दिनों से इंडिगो की फ़्लाइट्स को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। जिस तरीके से फ़्लाइट्स का कैंसिल होना हो, रीशेड्यूल होना हो और उसके बाद इंडिगो की कोई जवाबदेही जो है वो तय करने को राज़ी नहीं है। तमाम पैसेंजर्स के वीडियोस एयरपोर्ट से बाहर आए जहां पर उनको काफ़ी सामना देखने को पड़ा और कई जगह पर काफ़ी तकलीफ़ों का सामना देखने को मिला और तमाम ऐसे लोग थे जो बहुत ही नाराज़ थे। पर इस समय के हालात अगर हम बताएँ तो कहीं ना कहीं हालात थोड़ा समतल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए, एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और कोई इस तरीके की हैक्टिक सिचुएशन जो है इस समय मौजूद नहीं है। लोग आवागमन चालू है, पर काफ़ी लोग की राय जानना ज़रूरी है कि इंडिगो को लेकर के तमाम लोगों की क्या राय है। जो ये प्रकरण हुआ, किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। कई लोग सरकार पर भी सवालात खड़े कर रहे हैं। कुछ इंडिगो के ही पैसेंजर से जानेंगे और बातचीत करेंगे उनसे और आप तक पहुँचाएंगे। हम बीते 2 दिनों से इंडिगो की फ़्लाइट्स को लेकर के काफ़ी टेंशन चल रहा है। काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल की गई, अदर एयरलाइंस ने अपने प्राइस को हाइक कर लिया। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा ट्रैवल करने का? इस चीज़ में हम लोग को बहुत ज़्यादा इशू हुआ। मेरे साथ वाले जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे उनका एक्चुअली रायपुर का टिकट था एंड उनका जो फ़्लाइट है वो उनका लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया गया एंड द डे आई वाज कमिंग इट वाज ऑन 4th of December। और उस दिन क्या हुआ कि हमको टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। मेरा फ़्लाइट था सुबह 10:30 बजे का फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर। तो उन्होंने 10:30 को किया, 12 बजे को उन्होंने किया, 2 बजे, 2 से 4, देन 4 से 5 एंड देयर आफ्टर एट लास्ट दे टुक ऑफ एट 8 PM। सो उस वजह से बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो गया था। बहुत ज़्यादा हमारे इवेंट्स मिस हो गए, हमारे कनेक्टेड फ़्लाइट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा मिस हो गए। तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी देखने को मिली जहाँ पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। कोई एयरलाइंस की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं जी जो लोग टेंशन में थे, जिन लोगों को एक ज़रूरी फंक्शन अटेंड करना हो या कोई मीटिंग अटेंड करनी हो, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। या जो इसी के रिगार्डिंग मैं ये भी कहना चाहूँगी, उस टाइम पे क्या है कि स्टाफ या फिर क्रू मेंबर कोई भी उस टाइम पे हमारे लिए सपोर्टिव नहीं हो रहा था। वो कोई भी हमको एक वैलिड रीज़न भी नहीं दे रहे थे। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी इंडिगो क्रू की। क्या लगता है कि अब आगे का ट्रैवल जो होगा कहीं ना कहीं इंडिगो को प्रेफर करेंगे या किसी और एयरलाइंस के तरफ आपको लगता है कि कौन सी एयरलाइंस बेटर होनी चाहिए? अभी 1-2 दिन से मुझे लग रहा है इंडिगो जो है इस चीज़ में इम्प्रूव कर रहा है। सो अगर कुछ दिनों में सही हो जाता है देन डेफिनेटली वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द एयरलाइंस। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है अगर इंडिगो से आप ट्रैवल करते हैं? तो जो क्रू है, जो स्टाफ है, उसका इसका बिहेवियर किस तरीके का है? ओवरऑल दे आर वेरी नाइस जेन्युइनली, बट रिसेंटली दिनों में वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे थे बाकी सभी पैसेंजर को रिगार्डिंग टाइमिंग हो गया या फिर कोई भी वैलिड रीज़न देना हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन देना हो गया। बिकॉज बहुत बार ऐसा भी हो रहा था कि हमारे जो अदर फ्रेंड्स थे उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। सो उस वजह से बहुत ज़्यादा इशू हुआ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? इंडिगो की फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा कैंसिल हुई, इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हो रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मेरा एक्चुअली आज का सुबह का फ़्लाइट था। लास्ट 2 दिन से तो मैं काफ़ी टेंशन में थी बिकॉज कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ट्रस्ट करके कंटिन्यू किया तो लकीली मेरी फ़्लाइट तो टाइम पे थी। बॉम्बे से 9 बजे का टाइम था तो 9 सवा 9 उसका हो गया टेक ऑफ और यहाँ पे भी टाइम पे लैंड हुई है। क्या लगता है प्राइस हाइक को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया गया जब से ये प्रॉब्लम देखने को मिला? न सिर्फ इंडिगो ने, बाकी सभी अदर एयरलाइंस ने भी प्राइस को हाइक किया। तो क्या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने को मिली? मुझे तो नहीं देखने को मिली, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने फेस किया ये प्रॉब्लम। उनकी लखनऊ से फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई इंडिगो की और बाकी सब बहुत महंगी हो गई थी। तो वो लोग फिर कुछ भी करके ट्रेन में आए हैं। तो एक्चुअली जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी नॉर्मल कॉमन लोग को ही होती है।
तो आई होप गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले और सबको ही पिनलाइज करे, बिकॉज ये अपॉर्चुनिस्टिक प्राइस बढ़ाना सही बात नहीं है। क्या लगता है क्या रीज़न समझती हैं इसके पीछे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी संख्या में फ़्लाइट्स का कैंसिल होना और कोई जवाब ना देना किसी भी अथॉराइज पर्सन के द्वारा, तो किस तरीके का ये आप सीन समझती हैं? ये तो फेलियर ही है एक एयरलाइंस जो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे सारी गवर्नमेंट नॉर्म्स को, तो ये एक फेलियर ही है एयरलाइन का। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है कि उनको एक्चुअली रियलाइज़ करवाया है कि भाई यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो क्या लगता है कि ओवरऑल जो आप इसके बाद भी कभी ट्रैवल करना चाहेंगे तो किसको प्रेफर करेंगे, इंडिगो प्रेफर करेंगे या किसी और एयरलाइंस की तरफ देखना चाहेंगे? प्राइस और टाइम के हिसाब से बुक करूँगी। अकॉर्डिंग टू मी सारी एयरलाइन सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिगो वॉज डिफरेंट, लेकिन आज से वो भी सेम ही उसमें चली गई है। इट्स नो लॉन्गर अ प्रिफर्ड एयरलाइन। सर, इंडिगो की फ़्लाइट्स देखा गया काफ़ी ज़्यादा कैंसिल हुई, उसके बाद पैसेंजर्स को काफ़ी तस्वीरें निकल के सामने जहाँ पर वेटिंग एक दो दिन की वेटिंग चली। आप इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मेरा आज का एक्सपीरियंस तो बेटर था, बट परसों देखा था मैंने, थिंग्स वर रियली वेरी बैड। ना तो कोई इंटीमेशन था कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, ना रिफ़ंड का कोई पता है, ना कोई ऑल्टरनेट फ़्लाइट्स का कोई पता है। तो इट वाज अ बैड थिंग, बैड एक्सपीरियंस। क्या लगता है सर, आपने जो ट्रैवल किया, जो कई लोगों की ये शिकायत ये थी कि फ़्लाइट्स जब से रिज्यूम हुई तब से काफ़ी फ्लक्चुएशन जो है वो फेयर्स में देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं फ़्लाइट्स, तो क्या लगता है वाकई में ऐसा? नहीं, ऑब्वियसली सब लोगों ने अपनी फ़्लाइट्स के रेट्स को हाइक कर दिया था। इनफैक्ट यूएस जाना ज़्यादा चीपर था दिल्ली से बॉम्बे आने तक का। अगर आप फेयर्स को देखोगे तो सारे उस मौके का तो फ़ायदा उठाएंगे सारे एयरलाइंस। क्या लगता है इंडिगो के आप रेगुलर ट्रैवलर हैं या फिर कभी कभी इंडिगो से ट्रैवल करते हैं? जो चीप होगा उससे ट्रैवल करते हैं। आई मीन इट इज़ दैट वे। इट इज़ नॉट लाइक मैरिड टू इंडिगो और मैरिड टू एयर इंडिया। जो चीप बैठता है और जो टाइमिंग से बैठता है, वी ट्रैवल विद दैट। ओवरऑल एक्सपीरियंस की हम अगर बात करें तो कौन सी ऐसी आपकी फ़्लाइट लगती है कि इंडिगो बेटर है, स्पाइस जेट बेटर है, कौन सी सबसे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल है? एयर इंडिया इज़ ऑलवेज बेटर। या प्राइस वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती है। यस, प्राइस वाइज काफ़ी महंगी रहती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।